आज होली पर हिंदू मुसलमान इस देश में होना शुरू हो गया है। तो आज फिर क्यों सवाल ये उठ रहा है कि जिसको रंग से परेशानी है वो घर के अंदर रहे। क्यों औरंगजेब से लेकर आज 2025 में हम उसी माइंडसेट में जीने को तैयार हैं। आप करते रहिए ना हिंदू मुसलमान, एक वक्त आएगा जब दोनों फार डिवाइड हो जाएंगे और जब एक सोसाइटी में कट्टरता आ जाती है तो वो सोसाइटी टूट जाता है। आप कट्टरता से बचिए तो आप भी बचे रहेंगे, आपकी सोसाइटी भी बचे रहेगी और ये भारत एक खूबसूरत बगिया की तरह हमेशा फलता फूलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो इस समय जो देश का माहौल बन रहा है वो सीधा सीधा एक तरफ ये देखने को लग रहा है कि देश में फिर से उस लहर की वापसी होने जा रही है जिसपे हिंदू मुसलमान पर जमकर चर्चा होने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी औरंगजेब को लेकर बयान देते हैं और उसके बाद फिर इसमें मोहम्मद शमी की रोजे वाली खबर की एंट्री होती है और अब जो हुआ है वो दिल्ली में अकबर रोड पर कालिख पोत कर अकबर रोड के नाम को चेंज करने की मांग की जा रही है। वहीं बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर ने अपने आवास के नेम प्लेट पर मार्ग का नाम चेंज करके तुगलक लेन का नाम चेंज करके उसके ऊपर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया है। ये सब एक सिनारियो है जो डेवलप धीरे 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 हो रहा है और इसी के बीच होली को लेकर भी बहुत सारा विवाद हो रहा है क्योंकि आपको ध्यान होगा कि होली इस बार रमजान के दूसरे जुम्मे को है। मतलब जिस दिन रमजान का दूसरा जुम्मा होगा उस दिन होली पूरे देश में मनाई जाएगी, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस समय अगर आप एक कॉमन मैन की तरह सोचे तो आपको, अगर आप अपने आंख को बंद करें तो आपको दिखाई देगा कि हर तरफ, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहां पे आपको औरंगजेब, तुगलक, बाबर, अकबर और तमाम मुगल डायनेस्टीज पर चर्चा हो रही है। ये बात तो बहुत मैं क्लियर के साथ कह सकता हूं कि इस देश में 60 से 70% लोगों ने ना मुगलों को पढ़ा है, ना अंग्रेज को पढ़ा है, ना उससे पहले भारत को पढ़ा है। क्या है औरंगजेब? कौन है औरंगजेब जिसको लेकर इतनी चर्चाएं हो रही है? आखिर औरंगजेब में ऐसा क्या था कि उसके जाने के इतने सौ साल के बाद भी आज तक औरंगजेब को लेकर चर्चा कर हो रही है। एक पक्ष जो कि औरंगजेब के विरोध में बोल रहा है, उस पक्ष का कहना है कि औरंगजेब ने इस देश में हिंदुओं का कन्वर्जन करवाया, उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़े, औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। दूसरा पक्ष जो औरंगजेब का पक्ष ले रहा है, जो उसके फेवर में बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि औरंगजेब ने कई इस देश में मंदिर भी बनवाए, औरंगजेब ने इस देश में कई मंदिरों के दान भी दिए, औरंगजेब के सेना में कितने हिंदू भी शामिल थे। ये दो पक्ष को अगर आप सामने से रखें तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको इसमें क्या नजर आएगा? ये बेहद ही दिलचस्प है। दरअसल अगर इन दोनों चीजों को हम सामने से रखें तो एक चीज तो तय है कि औरंगजेब ने इस देश पर जाति की है, लेकिन क्या दूसरा बात यह है, क्या औरंगजेब ने दान भी दिए हैं क्या इस देश में मंदिरों के लिए? इसमें भी काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन आप न्यूट्रल नहीं रह सकते इन जगहों पर। आपको लग रहा होगा मैं जैसी बातें कर रहा हूं मैं न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं न्यूट्रल बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस दोनों पक्ष को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात आ जाती है कि औरंगजेब ने क्या गलत किया था या औरंगजेब ने क्या सही किया था। औरंगजेब ने इस देश में कन्वर्जन करवाए हैं, ये सही बात है। औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ के मंदिर तोड़े गए हैं, जिसको लेकर आज भी लड़ाई चल रही है। अब सवाल उठ जाता है क्या औरंगजेब के
टाइम में भारत की इकोनॉमी इतनी अच्छी थी, जिसको लेकर आपको सोशल मीडिया में कई बयान सुनने को मिल रहे होंगे कि औरंगजेब के टाइम में भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या उससे पहले भारत की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी? इस देश में मुगल के आने से पहले विश्व के जीडीपी में भारत का योगदान 32 से 35% हुआ करता था, और जब मुगल डायनेस्टी इस देश से खत्म हुई है, उस समय देश की जीडीपी का विश्व में योगदान 22 से 25% आकर रह गया था। वो 10% कहां गए? उस समय 10% का बहुत वैल्यू रहा होगा। अब सवाल यह आता है कि औरंगजेब ने दान दिए हैं मंदिरों के लिए, बिल्कुल दिए होंगे, लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में उठना चाहिए, क्यों काशी, मथुरा और अयोध्या पर मंदिर को वहां पर तोड़े गए थे? क्यों? आखिर क्या थी काशी, मथुरा और अयोध्या में? क्या था वहां पर? क्या काशी, अयोध्या या मथुरा बिजनेस का बहुत बड़ा हब था? शायद नहीं। क्या काशी, अयोध्या और मथुरा में राजा ने खजाना छिपा कर रखे थे? क्या काशी, अयोध्या और मथुरा किसी की राजधानी रही थी? जब नहीं, जब वहां पे कुछ था ही नहीं, तो फिर वहां के मंदिरों को क्यों तोड़ा गया था? उसका जवाब एक ही है, वहां पर कुछ ना कुछ एक ऐसा ऊर्जा पुंज था जिसको खत्म करने की कोशिश की गई थी। मैं एक बहुत ही शानदार उदाहरण आपको देता हूं। आपको पता है, दारा शिकोह औरंगजेब के भाई थे। जो गंगा जमुनी तहजीब की बात हम लोग सुनते हैं ना अपने देश में, ये टर्म जो क्वाइन किया गया है, ये दारा शिकोह के द्वारा क्वाइन किया गया टर्म है। दारा शिकोह ने एक बहुत ही शानदार बुक लिखी है, अंजुमन बहरीन। अंजुमन बहरीन का अगर आपको हिंदी में अनुवाद बताया जाए तो दो समुंदर का मिलन। अंजुमन बहरीन से ही दारा शिकोह ने उस गंगा जमुना तहजीब के वर्ड को क्वाइन किया था। लेकिन क्या आपको पता है, उस दारा शिकोह के सर को औरंगजेब ने कटवा दिया था। तो आप ये सोचिए कि औरंगजेब कितना क्रूर रहा होगा। आज औरंगजेब के पक्ष में बहुत सारे लोग ये थ्योरी देते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए दान भी किए थे। क्या आज जर्मनी में कोई हिटलर के पक्ष में आकर खड़ा होता है? क्या ये कोई कहता है कि हिटलर ने भी इस देश पे कभी शासन किया था? क्या जर्मनी के लोग हिटलर को हीरो मानते हैं क्या? तो फिर औरंगजेब को हीरो मानने की कोशिश क्यों की जा रही है? हाँ, औरंगजेब ने इस देश पर शासन किया है, 40, 45, 50 साल उसने शासन की है, लेकिन क्या उसी हिटलर ने, जिसके पीछे जर्मनी ने खड़े होकर दूसरे युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, क्या उस हिटलर के लिए आज जर्मनी में कोई खड़ा होता है क्या? तो फिर आज हमारे देश में ये क्यों हो रहा है कि औरंगजेब ने टॉलरेंस दिखाया था? औरंगजेब के टाइम में कई उनके साथ हिंदू थे, औरंगजेब के टाइम में मंदिरों को दान दिया गया था, वो राजा था। लेकिन क्या एक राजा का ये धर्म होता है कि वो किसी का कन्वर्जन करवा दे? मैं सभी चीज को अदर साइड में रख के अगर आपको सोचने के लिए एक बात कहूं कि एक शख्स जो आपको बहुत पैसे दे और एक शख्स जो आपको आपका धर्म परिवर्तन करवा दे, आप इस दोनों में से किसके साथ जाना चाहेंगे? औरंगजेब ने फोर्सफुली कन्वर्जन करवाए हैं, और दारा शिकोह अपने पिता को उसने जेल में रखा था। शाहजहां के बारे में कहानियां तो आपको पता ही होगा, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पटना जाइए। बिहार की राजधानी पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी में तमाम किताबें इस पे पढ़ी हुई है, एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ बोलूं, दूसरा कोई कुछ बोले, तीसरा कुछ बोले, मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, प्लीज सोशल मीडिया से अपनी थ्योरी मत बनाइए। प्लीज सोशल मीडिया के थ्रू अपने माइंडसेट को मत सेट कीजिए। किताबें पढ़िए, बहुत चीजें मिलेंगी। किताब में औरंगजेब के बारे में बहुत अच्छी चीजें लिखी है। आप इतिहासकार इरफान हबीब को पढ़ लीजिए, आप अपने माइंडसेट के हिसाब से किताब को मत पढ़िए। इरफान हबीब ने औरंगजेब को टॉलरेंस तक कहा है,
उन्होंने कहा है कि औरंगजेब के टाइम में बहुत टॉलरेंस था। तो आप इरफान, आप अगर उसके पक्ष में ही पढ़ना चाहते हो औरंगजेब के पक्ष में, तो इरफान हबीब को पढ़ लिया कीजिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? आज मैं कुछ कह दूं, कोई और कुछ कह देगा, कोई तीसरा कुछ कह देगा, इससे आप अपना माइंडसेट तैयार करते हैं और भारत में हिंदू मुसलमान का दौर फिर से शुरू हो जाता है। बहुत शानदार मुल्क है हमारा। एक बात याद रखिएगा, अगर आप मुस्लिम हैं, आप या हिंदू हैं, किसी देश में कहीं पर भी साथ रहना पॉसिबल नहीं है। बड़े बड़े वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हमने देखे हैं, आज देख लीजिए ना कहां पर कुछ बचा है। जहां पर सिर्फ मुसलमान है वहां मुसलमान मुसलमान में लड़ रहा है, जहां पर सिर्फ हिंदू है वहां हिंदू हिंदू में लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां हिंदू मुसलमान की नहीं है। आज होली पर हिंदू मुसलमान इस देश में होना शुरू हो गया है। पास ही है होली का त्योहार, क्या होगा इस देश का? क्या आपने इससे पहले, जो हमसे पहले वाले जनरेशन थे, क्या उसमें मुस्लिम भी होली में शरीक नहीं होते थे क्या? तो आज फिर क्यों सवाल यह उठ रहा है कि जिसको रंग से परेशानी है वो घर के अंदर रहे? क्यों औरंगजेब से लेकर आज 2025 में हम उसी माइंडसेट में जीने को तैयार हैं? क्या यह सवाल कोई किसी से पूछेगा? बात सरकारों की नहीं है, बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, बात एक सोसाइटी के तौर पर हम कितने गर्त में जा रहे हैं, इस चीज पर समझना होगा आपको। आप करते रहिए ना हिंदू मुसलमान, एक वक्त आएगा जब दोनों फार डिवाइड हो जाएंगे, और जब एक सोसाइटी में कट्टरता आ जाती है तो वो सोसाइटी टूट जाता है। भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन आज तक जिंदा इसलिए है क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन में लचीलापन है। आप कट्टरता से बचिए तो आप भी बचे रहेंगे, आपकी सोसाइटी भी बचे रहेगी, और ये भारत एक खूबसूरत बगिया की तरह हमेशा फलता फूलता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।